कट्टर हिंदू भाई नहीं है ये, जिस दिन ये हिंदू है, कट्टर हिंदू में और जिस दिन हिंदू कट्टर हिंदू बनेगा ना, इनकी औकात है अगर हमारे भगवान के शोभा यात्रा पे अगर इन्होंने करा। और मैं कह रहा 6 तारीख को जहांगीरपुरी में वही शोभा यात्रा निकल रही है। ईंट का जवाब बुलडोजर से चला के दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ पत्रकार बाबू, तुम कहते हो पत्थर चलाने की बात करते हो तो जाओ और यूपी में जाकर के अब्दुल शाहरुख और रहमान से जाके पूछो उससे कि एक पत्थर चलाने की क्या कीमत होती है। अब्दुल चाचा बाबा का बिल्डोजर अभी निकल रहा था, ऐसे कांपते हैं अगर बिल्डोजर गलती से कोई मट्टी भी उठाने जा रहा हो ना, अरे ऐसे कांप जाएंगे, दरवाजों के बाहर खड़े हो जाएंगे। हमारा यूपी में बाबा है, अतीक अहमद भी रास्ते में 12 बार मुँहता हुआ आया है, 12 बार मुँहता आया हुआ है, सारी रात सोया नहीं है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। और पत्रकार बाबू, तुम जो पत्थर की बात करते हो ना, तो इस नीतीश और ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ महाराज के सुशासन से। भैया, अब हनुमान जन्मोत्सव से पहले ममता बनर्जी ने सभी हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कह दिया, और कह दिया है कि मतलब कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार न होना चाहिए। रमजान का महीना। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो ममता बानो है, ममता बानो ये बेलगाम हो चुकी है। इसे मुस्लिम तुष्टिकरण के राजनीति पे वोट चाहिए, और ये भारत के बहुसंख्यक जिनकी भावनाएं प्रभु श्री राम, प्रभु हमारे हनुमान में है, उनके जन्म उत्सव को मनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये डराने वाले जुमले फेंक रही हैं। और जो ये कह रही है ना कि हिंदुओं सचेत हो जाओ, हिंदुओं सत्य ही है कि सचेत हो जाओ। ऐसी ममता बानों से, ऐसे जितने भी जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं नेता, इनसे सचेत हो जाओ। और याद रखो, एक कहावत है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और जहाँ मिले जिहादी जूता उतार मुंह पर मारा जाए। क्योंकि याद रखो, ये भारत का हिंदू है और अपनी हम धर्म की यात्राओं को निकालेंगे, और जिसके बाप में दम हो रोकने का प्रयास करे, क्योंकि हम भारत के लोग भारत में निकाल रहे हैं। अरे तुम बात करते हो मुस्लिम एरिया से निकालने से दूर होने की, अरे हम अगर भारत सरकार हमें एक बार बोल दे, हम तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकाल के भी ले आएंगे। ये धमकी देना है, आप बताइए। धमकी नहीं, इनके अंतिम समय का समय आ गया है। ममता बानो अपना समय तय कर ले, क्योंकि अब केवल भारत के अंदर राजनीति हिंदू राष्ट्र पे होगी। ममता बनर्जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार न होने पाए। रमजान का महीना चल रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हम भी देख रहे हैं कि किस तरह हमारी रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। अरे एक तरफ हमारे हिंदुओं में ना, मंदिरों में या शोभा यात्राओं में एक हाथ में फूल और एक हाथ में प्रसाद होता है, और जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं प्रभु श्री राम के गुण गाते हुए, यही जहादी, यही वही जो हमें काफिर कहते हैं, यही ममता बनर्जी उनको प्रोत्साहन देती है कि पत्थर चलाओ। जितने पत्थर चलाओगे उतने वोट बैंक की राजनीति इनकी तैयार होगी। नहीं, अब वोट बैंक की राजनीति केवल हिंदू राष्ट्र पे होगी। जिसने जो करना है करो। भारत के अंदर रामनवमी और हनुमान जन्म उत्सव जितनी भव्यता से पहले निकाले गए, उतनी ही ज्यादा भव्यता से अब भी निकाले जाएंगे। ममता बनर्जी का कहना है ये जो हो रहे हैं दंगे, इसके लिए बाहर से लोग आए थे, 5 स्टार होटलों में रुके थे, बीजेपी वालों ने बुलाया था, बढ़िया दंगा करके चले गए। जिसके राज्य में बाहर से आए रोहिंग्या नागरिकता लेकर रह रहे हो म्यांमार से, ये सबसे पहले उन रोहिंग्याओं को चिन्हित करके बताएं कि वो क्यों बंगाल के अंदर नागरिकता दी गई। सबसे पहले उन बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम करें, क्योंकि इन्होंने वहां बंगाल के अंदर माहौल खराब करने के लिए बांग्लादेशियों को शरण दे रखी है, नागरिकता भारत की दिला रखी है। ये सब भारत के लोग जानते हैं किस प्रकार तुमने घुसपैठियों को बंगाल में बिठा रखा है। आज उन्हीं घुसपैठियों को तुम इस्तेमाल कर रही हो शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंकवाने के लिए। इसी वजह से तो सचेत रहने के लिए कह दिया। हनुमान जयंती से पहले कह रहे हैं सभी लोग सचेत हो जाइए, ये दंगाई कुछ कर ना पाए, इस वजह से आप लोगों को सचेत रहने के लिए। हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं सचेत हो जाओ, ये जिहादी दंगाइयों से सचेत हो जाओ। ममता बनर्जी, ममता बानो जो बेलगाम हो चली है, इससे भी सचेत हो जाओ, क्योंकि इसके पाले हुए ही ये गुंडे हैं। ये जो
बाहर बांग्लादेश से आके हमारे यहाँ बस गए हैं, इनके पाले हुए हैं और ये केवल 2024 की राजनीति का वोट बैंक बनाने के लिए हमारी रामनवमी और शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त भारत का हिंदू नहीं करेगा, कतई भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी। भैया अत्याचार नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यकों के साथ। रमजान का महीना चल रहा है, ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि जो हो गया रामनवमी पे हो गया, अब लेकिन हनुमान जयंती पे ऐसा कुछ ना होना चाहिए। यार ये अब इनकी संख्या वाली बात करते हो, ऐसे तो हमारे भारत के अंदर जैन धर्म वाले तो कभी नहीं बोलते, इतने ना डरे ना इतने कमज़ोर, अपने डटे हुए हैं अपने धर्म पर। ये अपनी ये मुसलमान ऐसे के बोलते हैं, आप सल्कियाँ लपसमकित क्यों बोलते हैं भाई इस चीज़ को। और मैं एक बार बताऊँ, मेरे देश का संविधान और मेरे देश का कानून इतना कमज़ोर है क्या यार, जिस इलाके के अंदर भाई से 4 घर मुसलमानों के हैं, वहाँ से हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। और जिस इलाके से ये ताजिया निकालते हैं, वहाँ पर हजार घर हिंदुओं के हैं, वो इतना स्वागत करते हैं इन लोगों का, हैं वहाँ से इनकी वो ताजिया और इनके मुहर्रम निकल जाते हैं। क्यों भाई, मेरे देश में तो मैंने ये सीखा, अगर तुमने बैंक से 1 रुपया ले लिया या 1 करोड़ रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया, सूद समेत देते हो ना, मेरा कानून सजा देता है ना, मर्डर रेप थप्पड़ पे सबको सजा देता है ना। तो भाई हमारी शोभा यात्रा पे हमला कर रहे हो तो हिंदुओं से तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? 1 पत्थर के 10 पत्थर क्यों नहीं दे रहे हो? अरे जो 10 पत्थर है उसको 200 पत्थर दो ना भाई। ये तो भड़काने वाली आप बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भड़काने की बात नहीं है, भड़काने की बात नहीं है। जो हम इनको पत्थर देंगे ना, जो हम पत्थर देंगे अपनी मस्जिद और मदरसे बनाएंगे, ये अपनी मस्जिद और मदरसों पे इतने पत्थर खट्टे करके चढ़ाते हैं ना, इनको खरीदने नहीं पड़ेंगे पत्थर। इतने पत्थर देंगे, अब की बार इतना पत्थर देंगे कि पत्थर ही कर देंगे, ले जा करके रख लेना तुम लोग। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब कि जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार अत्याचार, इस तरीके से हिंसाएं हो रही, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये प्री प्लान्ड है कि एक तरीके से अचानक से ऐसे? जिम्मेदार भी हम ही है भाई, क्योंकि हम हिंदू बने हुए हैं। और जो हिंदू होता है ना, वो सब धर्म को धर्म मानता, चल ठीक है, वैसे सेकुलर बना लेता है, समझे भाई। और एक बात बताऊं भाई, मैं अगर जिस दिन हिंदू कट्टर हिंदू बन गया, समझ रहे भाई, और आप मेरे को भी हिंदू मत समझना भाई, मैं आपके जैसा ये भीड़ वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं बहुत बढ़िया, मैं इनके वाला हिंदू नहीं हूँ भाई, मैं कट्टर हिंदू हूँ भाई, मैं कट्टर हिंदू भाई नहीं है ये, जिस दिन ये हिंदू है कट्टर हिंदू में, और जिस दिन हिंदू कट्टर हिंदू बनेगा ना, इनकी औकात है अगर हमारे भगवान के शोभा यात्रा पे अगर इन्होंने करा, और मैं कह रहा 6 तारीख को जहांगीरपुरी में वही शोभा यात्रा निकल रही है, ईंट का जवाब बुलडोजर से चला के दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ पत्रकार बाबू, तुम कहते हो पत्थर चलाने की बात करते हो, तो जाओ और यूपी में जाकर के अब्दुल शाहरुख और रहमान से जाके पूछो उससे कि 1 पत्थर चलाने की क्या कीमत होती है। अब्दुल चाचा बेटा कहाँ गया था, कोई पत्थर तो नहीं डाल के आया बेटा, बाबा का बिल्डोजर अभी निकल रहा था, ऐसे कांपते हैं अगर बिल्डोजर गलती से कोई मिट्टी भी उठाने जा रहा हो ना, अरे ऐसे कांप जाएंगे, दरवाजों के बाहर खड़े हो जाएंगे हमारा। अच्छा, यही यूपी था जो पहले मतलब कि हिंसा दंगा की आग में भड़का रहता था, झोंका रहता था, लेकिन आज यूपी में फूल वर्षा हो रही है। भाई फूल वर्षा होगी ना, कैसे परिवर्तन परिवर्तन ऐसे हुआ, जब तक देखो मेरे समय के हिसाब से मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा बड़ा हुआ, समय के हिसाब से जूता बड़ा हो गया, लेकिन जब जूता बड़ा हो गया ना, तो वो जूता पड़ा नहीं उनके ऊपर, अब जूता पड़ रहा है उनके ऊपर, बिल्डोजर चल रहा है उनके ऊपर, और अब तो रोलर आ गए, रोलर 1000 रोलर, अब की बार चपटा करेंगे, चपटा। यूपी में फूल इसलिए बरसाए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने आके मीडिया में पूछा था कि यूपी में काबा है, वहां दिखा दिया कि यूपी में बाबा है। अतीक अहमद भी रास्ते में 12 बार मुद्दा हुआ आया है, 12 बार मुद्दा आया हुआ है, सारी रात सोया नहीं है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। और पत्रकार बाबू, तुम जो पत्थर की बात करते हो ना, तो इस नीतीश और ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ महाराज के सुशासन से, और उन अब्दुल रहमान शाहरुख से जो यूपी की सरहद में रहते हैं। जाओ और उनसे पूछो कि 1 पत्थर चलाने की कीमत क्या होती है। 1 पत्थर चलाने की कीमत घर, जमीन, जायदाद, बुलडोजर की भेंट चढ़ाना पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर की भेंट चढ़ाना पड़ता है। और ऐसा ही नेता
हर राज्य में चुनो, हिंदू नहीं कट्टर हिंदू बनो। अब हिंदू राष्ट्र का आगाज हो गया है। भैया कट्टर हिंदू की आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? कट्टर हिंदू बनने की क्या जरूरत है? ये देश तो सेकुलर कंट्री है ना, इसमें मतलब कि हिंदू मुसलमान इस तरीके से बात है। ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं के अंदर घुसेड़ के रखा है 60 साल तक इस कांग्रेस ने, इसने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है। आज वही नपुंसकता हमारे को पत्थर खिलवा रही है। हमने भी फरीदाबाद में रैली निकाली है, एक बाबर का बच्चा, एक अब्दुल का बच्चा पत्थर निकाल के नहीं लाया। एक यूपी में योगी आदित्यनाथ महाराज ने 75 जिलों में दुर्गा सप्तती का पाठ कराया, रामनवमी पे रामचरितमानस का पाठ कराया। 75 के 75 जिलों में रामनवमी की यात्राएं निकली है। सारे अब्दुल शाहरुख रहमान ने आकर के केवल फूल चढ़ाए हैं। बहुत सारे लोग किसी की हिमाकत नहीं हुई कि एक पत्थर उठाए और निकाल के जो है घर से बाहर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि अब जैसे मस्जिद के बाहर गए वहाँ पे साउंड तेज कर दिया, जय श्री राम तेजी से बोलने लगे, इसकी क्या जरूरत है? मतलब कि भड़का रहे हैं। ऐसा है, ये रामनवमी यात्रा या हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा ये कभी कभी विशेष दिनों में आती है, हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा कभी कभी पड़ती है, लेकिन लाउड स्पीकर वहाँ बैन किया जाता है जहाँ लोगों को दिन में 5 बार उनके कानों में आवाज़ सुना के, और वो भी ऐसी आवाज, अगर उस आवाज को हिंदी में सुना दिया जाए तो एक भी अब्दुल का बच्चा भारत की सीमा में न रहने दिया जाए। वो क्या कहते हैं, 5 बार तुम्हारे कानों में सुनाते हैं कि केवल उनका अल्लाह ही पूजने के योग्य है, वो ही इबादत के योग्य है। वो तुम्हारा राम, वो तुम्हारे शिव, तुम्हारे लक्ष्मी गणेश, ये सब उन जो है नकारते और कहते हैं पूजा करने के योग्य नहीं है। ये 5 बार सुनाने वाली ऐसी मस्जिदों के लाउड स्पीकर अब इस देश में हमेशा डाउन रहेंगे। और तुम तो हिंदुस्तान की बात करते हो पत्रकार बाबू, जाओ शेख अब्दुल्ला खान से जाके पूछो क्यों उन्होंने जो है काबा में भी अब लाउड स्पीकर डाउन कर दिए हैं। क्योंकि वो भी जान गए हैं कि सनातन धर्म ही प्राचीन धर्म है, बाप उनके भी राम है। तभी उन्होंने दुबई में राम मंदिर बना करके और शेख मोहम्मद आकर के वहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब जो रामनवमी पे हुआ ठीक है। अब बजरंग ये जो पहली बात, ये ममता बनर्जी नहीं है, ये बेनजीर भुट्टो बन गई है। ये ममता बनर्जी नहीं है, ये तथाकथित दीदी, महागठबंधन की तथाकथित दीदी, चुनी हुई मुख्यमंत्री है भैया। ये चुन्नी बुनी कुछ नहीं है। बंगाल का हिंदू इससे जो डरता है ना, ध्यान रख लो हिंदुओं, आज अगर तुमने डर के आगे कदम नहीं रखा तो तुम्हारी आने वाली पुश्तें टोपी पहनने पे बंगाल में मजबूर हो जाएंगी। अपने दिल का डर निकालो और जब भी समय पड़े, जब भी मौका मिले तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा ही मुख्यमंत्री चुनना, मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री। ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दमन में।